नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग चैत्र पूर्णिमा व्रत के विषय में जानेंगे। व्रत किस दिन रखना है और सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण आदि दान इत्यादि आप किस दिन कर सकते हैं, दोनों बातें आप लोग जानेंगे। साथ ही चैत्र पूर्णिमा का व्रत रखने वाले भाई बहन किस तरह से पूजा अर्चना करें, भगवान विष्णु जी की, मां लक्ष्मी जी की कृपा किस तरह प्राप्त करें, सारी विधि जानेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य ही लिखिएगा। दोस्तों, चैत्र मास की यह पहली पूर्णिमा है। कहने का मतलब हिंदू नववर्ष की यह पहली पूर्णिमा है, जिसे कि चैती पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि पर हम व्रत भी करते हैं और स्नान दान सत्यनारायण भगवान जी की कथा का श्रवण भी करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जो भी भाई बहन व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं, अर्थात पूर्णिमा का व्रत प्रत्येक माह में रखना चाहते हैं, वो चैत्र पूर्णिमा से भी इस व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। वैसे शरद पूर्णिमा से भी पूर्णिमा व्रत का प्रारंभ किया जाता है, तो चैत्र पूर्णिमा से भी आप लोग कर सकते हैं। यह सबसे उत्तम पूर्णिमा है, आप लोग व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि तिथि कब से कब तक है और किस दिन व्रत रखना है, किस दिन स्नान दान इत्यादि करना है। दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा का यदि व्रत आप लोग रखना चाहते हैं तो यह 5 अप्रैल दिन बुधवार को रखा जाएगा, क्योंकि व्रत जब भी रखा जाता है तो रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा में ही व्रत धारण किया जाता है। इसका जो तिथि का प्रारंभ मैं बताऊं तो 5 अप्रैल दिन बुधवार को पूर्णिमा तिथि सुबह 9:19 से प्रारंभ हो रही है। इसका समापन हो रहा है 6 अप्रैल को सुबह 10:04 पर। रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा हमें 5 अप्रैल दिन बुधवार को मिल रही है, तो व्रत धारण करने के लिए 5 अप्रैल सबसे उत्तम दिन है। इस दिन आप लोग व्रत धारण करें और 6 अप्रैल को आप लोग सुबह सवेरे स्नान करके दान करें और सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन करना चाहते हैं तो कथा का श्रवण अवश्य करें। यह बहुत ही उत्तम फल को प्रदान करता है। दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा व्रत रखने वाले भाई बहन सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी की, मां लक्ष्मी जी के साथ प्रतिमा रखकर पूजन अर्चन करें। उन्हें आप पीला कोई भोग प्रसाद मीठा सात्विक अर्पित करें, धूप दीप करें। भगवान विष्णु जी के समक्ष, मां लक्ष्मी जी के समक्ष एक अखंड दीप जलाएं। जल का कलश रखकर आप इस दिन यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम फल को प्रदान करता है। विष्णु चालीसा का पाठ करें, मां लक्ष्मी जी की चालीसा का पाठ करें और भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की आरती अवश्य करें। संध्या के समय आप स्नान आदि करके, क्योंकि चैत्र पूर्णिमा व्रत रखने वाले भाई बहनों के लिए मैं बता दूं कि संध्या पूजन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन चंद्रदेव जी की पूजा की जाती है, चंद्रदेव जी को अर्घ्य दिया जाता है। साथ ही संध्या के समय मां लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करके, उनकी आरती करके उनको प्रसन्न किया जाता है। तो आप इस दिन संध्या के समय मां लक्ष्मी जी की पूजा करें, उनके समक्ष घी का अखंड दीप जलाएं। यदि आप खीर का भोग लगाते हैं तो ये बहुत ही उत्तम भोग है, क्योंकि मां लक्ष्मी जी को खीर का भोग अत्यंत प्रिय है। आप मखाने की भी खीर बना सकते हैं, उन्हें मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, या फिर कोई सफेद मिठाई जो होती है, दूध से बनी मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। संध्या के समय आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें या कनकधारा स्तोत्र या फिर लक्ष्मी जी के मंत्र का जप बैठकर करें, तो इससे मां लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। चंद्रोदय होने के बाद आप चंद्रदेव को अर्घ्य दें। उन्हें आप जल में शक्कर और सफेद पुष्प डालकर आप चंद्र देवता को अर्पित करें, उनसे अपनी मनोकामना कहें। ध्यान रहे कि अर्घ्य देते समय उस जल के छींटे आपके पैरों पर बिल्कुल ना पड़े। दोस्तों, जब आप व्रत धारण कर रहे हैं तो निर्जला व्रत भी धारण किया जाता है। यदि आपकी शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो आप मीठा फलाहार लेकर भी व्रत धारण करते हैं। जो भाई बहन निर्जला व्रत धारण कर रहे हैं वो संध्या के समय लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने के बाद, चंद्रदेव की पूजा अर्चना करने के बाद फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी मीठा फलाहार आप ले सकते हैं। अन्न नहीं खाना होता है और नमक का सेवन पूर्णिमा व्रत में नहीं किया जाता है। इस तरह से यदि आप व्रत का प्रारंभ कर रहे हैं, अर्थात पहली बार पूर्णिमा व्रत रख रहे हैं, तो आप निर्जला ही व्रत का प्रारंभ करें। जब तक आप रख सकें तब तक निर्जला व्रत रखें। जब आपकी शक्ति सामर्थ्य न हो तो माता जी से क्षमा मांगकर, उनसे आज्ञा लेकर आप फलाहारी व्रत भी रख सकते हैं। इस तरह प्रत्येक माह की पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, एकादशी तिथि, ये सब तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं और विशेष फल को प्रदान करती हैं।
पूर्णिमा व्रत सर्वोत्तम व्रत माना गया है। हर प्रकार से हमें उत्तम फल प्रदान करता है यह व्रत। इस दिन आप किसी भी शिवालय में जाकर शिव जी को यदि आप दूध से उनका अभिषेक करते हैं या फिर पंचामृत से, यदि आपके पास पंचामृत नहीं है तो आप गंगा जल से भी शिव जी का अभिषेक करें। शिव जी को सफेद चंदन, सफेद पुष्प और मिश्री या बतासे का भोग लगाएं, अर्थात वहां पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में आपके चंद्रमा मजबूत होते हैं और शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा तिथि पर शिव जी की पूजा करने का भी विशेष विधान है। अब मैं बात करती हूँ पूर्णिमा की उदया तिथि, जो कि 6 अप्रैल दिन गुरुवार को है। इस दिन आप सुबह स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी की, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, शिव जी को जल अर्पित करें। उसके बाद आप कुछ ब्राह्मण को दान दें, जिसमें से चावल को दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। यदि हो सके तो ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं। गौ माता को आप इस दिन भोजन करा सकते हैं। अपने घर में सत्यनारायण भगवान जी की कथा का आयोजन करें। ब्राह्मण को, जो भी पंडित जी आपके घर कथा कर रहे हैं, उनको भोजन करा दें, उनको दान दक्षिणा देकर उन्हें सम्मान के साथ विदा करें। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो दूर होती हैं और आपके घर में भगवान जी की कृपा बरसती है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि पर आप लोग हवन अपने घर में अवश्य करें। यदि आप कथा का आयोजन नहीं कर पाते हैं, यदि आप कथा करते हैं तब तो हवन तो होना ही है। यदि आप कथा नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में सूक्ष्म हवन इस दिन अवश्य करें। गाय के कंडे पर आप थोड़ी सी हवन सामग्री और उसमें गुड़ और घी को मिलाकर आप अपने घर में हवन करें। इससे आपके घर की समस्त बाधाएं दूर होती हैं, बुरी शक्तियां आपके घर से दूर भागती हैं। तो यह भी कार्य आप लोग कर लें। पूर्णिमा के दिन पूजन अर्चन करें, दिन भर भगवान विष्णु जी का ध्यान करें, माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करें, उनके मंत्रों का मानसिक रूप से जप करें। इस दिन आप किसी भी ब्राह्मण को या किसी गरीब को कोई दान, कोई आर्थिक मदद जरूर कर दें, वस्त्र या भोजन का दान कर दें। यह भी बहुत ही उत्तम फल को प्रदान करता है। दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत बहुत ही सर्वोत्तम व्रत है। गृहस्थ जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो भी भाई बहन, उनके लिए पूर्णिमा का व्रत बहुत ही उत्तम व्रत माना जाता है। तो यह बहुत ही उत्तम दिन इसलिए भी है कि चैती पूर्णिमा से आप लोग व्रत का प्रारंभ भी कर सकते हैं। जो भी भाई बहनों के मन में है कि मैं प्रत्येक माह की पूर्णिमा का व्रत रखूं, तो वो इस दिन शुरुआत कर सकते हैं। और यदि पूरी पूर्णिमा नहीं रख सकते हैं प्रत्येक माह की, तो चैती पूर्णिमा का व्रत भी केवल रख सकते हैं विधि विधान से, या फिर साधारण रूप से भी पूजन अर्चन करके भगवान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप व्रत धारण नहीं कर रहे हैं तो इस दिन सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज न खाएं। अपने घर में किसी भी परिवार से कहें कि कोई भी मांस मदिरा का सेवन न करे आपके घर में। तो इस तरह से सात्विक भोजन करके, सात्विक रहकर, भगवान के चरणों में ध्यान करके भी आप पूर्णिमा तिथि का पूरा लाभ उठा सकते हैं, पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, ये पूर्णिमा व्रत के विषय में विशेष वीडियो था। आप सभी लोग पूर्णिमा के विषय में मैंने बहुत सारे वीडियो दिए हैं, आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, सारी विधि जान सकते हैं कि पूर्णिमा तिथि किस तरह से महत्वपूर्ण है, क्या क्या उपाय आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों, धन प्राप्ति का विशेष उपाय भी पूर्णिमा तिथि पर किया जाता है। माँ लक्ष्मी जी के समक्ष बैठकर यदि आप उनके मंत्रों का जप करते हैं संध्या के समय, तो इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। कोई भी बात रह गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।